चलो मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि अब कंटेनर बनाएंगे, बट ये फाइनल वीडियो है और इस वीडियो में तो हम 100% कंटेनर बनाएंगे ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट कंटेनर यूजिंग इम्पेरेटिव वे. वेलकम बैक. सबसे पहले ये 4 ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम पूरा कंटेनर बनाएंगे और आपको इजीली समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ. सबसे पहली चीज़, जब आपको कंटेनर बनाना है तो हमें पुल इमेज करना पड़ेगा, यानी कि जो भी कंटेनर आपको बनाना है उसकी इमेज हमें पुल करनी पड़ेगी. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप डॉकर रन कमांड से जब कंटेनर बनाते हो तो वो इमेज अपने आप भी पुल कर लेता है. मैं आपको पूरी सिस्टम से जानना चाहता हूँ, इसलिए पहले पुल इमेज के थ्रू जाएंगे, पर दोनों ऑप्शन को मैं आपको समझाऊंगा. सबसे पहले स्टार्ट बाय डाउनलोडिंग एन इमेज टू यूज एज अ बेसिक फॉर योर कंटेनर. We will use simple Nginx image for this example and here we have the command. सबसे पहली बात, docker pull nginx latest ये इमेज डाउनलोड करेगा. कहाँ से? बाय डिफॉल्ट docker hub से. This pulls the latest version of official nginx image from the docker hub. अब देखिए यहाँ पे मैं अभी मेरे डोकर होस्ट में हूँ, वही पुराना हमारा डोकर होस्ट है अमेजोन वाला. सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई अपने सिस्टम में इमेजेस है कि नहीं, राइट, डोकर होस्ट में. तो मैंने यहाँ पे कमांड दिया डोकर इमेजेस. अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है. अब मुझे इमेज चाहिए. मैं डोकर हब में जाके वहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, पर मुझे मालूम ही है, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं Nginx. ओके, तो वही हम यूज़ करते हैं. सो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा डोकर पुल Nginx लेटेस्ट. अब आपको शायद नहीं मालूम होगा कि ये Nginx क्या है. तो ये एक लिनक्स बेस्ड वेब सर्वर है. तो ये आप ये समझो ना कि एक लिनक्स का वर्जन है. ओके, देखिए ये Nginx की इमेज पुल करेगा फ्रॉम डोकर हब. ओके, इमेज पुल हो चुकी है और अब अगर मैं कमांड दूंगा डोकर इमेजेस तो मुझे दिखाई देगा 188 मेगाबाइट्स का इमेज है. और हमने डोकर कंटेनर बनाने के लिए जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया है. राइट, नाउ चेक योर इमेजेस. तो उसके लिए लिस्ट द इमेजेस यू हैव डाउनलोडेड, और इसके लिए कमांड है डोकर इमेजेस. दिस वेरीफाइज दैट Nginx इमेज इज नाउ अवेलेबल. और वो हमने वेरीफाई कर भी लिया है कि देखो भाई हमारा इमेज यहाँ पे है डोकर इमेजेस कमांड से. ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये कमांड दिया था. डन है. अब नेक्स्ट क्रिएट कंटेनर. अब इसको है ना मैं क्लोज कर देता हूँ. ओके, तो सबसे पहला कमांड है, हम वो बहुत ही जीरो से स्टार्ट करने वाले, एकदम रो से. राइट, सो द मोस्ट बेसिक कंटेनर हम बनाएंगे. देखो सिंपल, डोकर रन Nginx. राइट, ये कमांड देंगे डोकर रन अब Nginx, और यहाँ पे हमें ये देना पड़ेगा 10 लेटेस्ट. ओके, देखो ये कंटेनर बन गया. अब कंटेनर बन गया, मैं कंटेनर के अंदर हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैं कोई कमांड वगैरह दे ही नहीं सकता हूँ. देखो मैं कुछ भी लिखता हूँ ऐसे ही लिखा जा रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि मेरा कोई कमांड वगैरह नहीं चल रहा है. जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई कमांड देना है, जैसे ls क्या है इनसाइड द कंटेनर, तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे से. राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एग्जिट कर लूँ. तो मुझे यहाँ एग्जिट करने के लिए करना पड़ेगा Ctrl+C. ओके, तो अभी क्या हुआ, मैं कंटेनर तो बना लिया, पर अंदर में कोई कमांड नहीं दे रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था. तो ये तो कोई इंटरेक्टिव कंटेनर नहीं बना है, मेरे से कोई कमांड अंदर रन हो ही नहीं रहा था. तो बेसिक कंटेनर सिर्फ हमने बनाया, बट इसका कुछ यूज केस अभी तो नहीं है. ओके, दूसरी बात, जब आपने कोई कंटेनर बनाया है तो आप डोकर ps कमांड से उस कंटेनर को देख सकते हो कि कितने कंटेनर आपके पास है. अभी मैंने डोकर ps दिया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटेनर से बाहर निकलने के लिए कमांड दिया था Ctrl+C. तो क्या हुआ, कंटेनर से जब आप बाहर निकलते हो, एग्जिट करते हो, तब आपका जो कंटेनर है
वो एग्जिट हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है। अब डोकर पीएस कमांड सिर्फ आपको रनिंग कंटेनर जो है वही दिखाएगा जो मेरे पास अभी नहीं है। तो अगर आपको सभी कंटेनर्स को देखना है तो आप क्या करोगे, डोकर पीएस डैश ए यानी ऑल सिंगल डैश। देखो हमने जो कंटेनर बनाया था वो एक्चुअली यहाँ पे है, पर अभी वो क्या है, एग्जिटेड है, इसका मतलब है बंद है। ओके, तो यहाँ पे चीज़ क्या है ना, हमने ये कंटेनर तो बनाया बट यहाँ पे कोई इंटरेक्टिव कंटेनर नहीं है। क्रिएट एंड स्टार्ट्स अ डिटैच कंटेनर यूजिंग nginx इमेज। डिटैच यानी आप कुछ भी अंदर कोई काम नहीं कर सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ हुआ ही नहीं। सिंस देयर इज नो एक्सपोज पोर्ट और इंटरेक्टिव टर्मिनल द कंटेनर विल रन एंड लाइकली एग्जिट क्विकली। दैट इज लाइक व्हाट हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। ओके, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करते हैं जिसके अंदर हम कंटेनर के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो कंटेनर है ना मेरा, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव करने के लिए कमांड है डोकर rm और फिर कंटेनर का नाम, जैसे यहाँ पे था ये कुछ रैंडम सा नाम, तो मैंने वो दे दिया और यहाँ पे मेरा कंटेनर अब डिलीट हो चुका है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने डायरेक्टली कंटेनर रन किया, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड दिया डोकर रन और कुछ नाम वगैरह नहीं दिया, तो वो अपने आप कंटेनर का कोई एक रैंडम सा नाम ले लेगा। ओके, हर बार जैसे अभी मैं एक कंटेनर बनाऊंगा तो फिर एक नाम अलग से आ जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो कंटेनर जब आप बनाओ उसके साथ नाम दे दो, तो आप जो चाहो वो नाम आपकी कंटेनर का आएगा। अगर आपने नहीं दिया है तो वो अपने आप कोई भी नाम ले लेगा। ओके, अब नेक्स्ट में इंटरेक्टिव कमांड। देखिए यहाँ पे हमने कमांड यूज किया है डोकर रन डैश IT, देन अगेन nginx और /bin/bash। देखो इस कमांड से हमने इस कमांड में आगे कुछ ऐड किया। क्या मैंने ऐड किया है, न्यू ऑप्शन में IT, ये दो स्विच है, -i-t एंड देन /bin/bash। सो यहाँ पे हमने न्यू ऑप्शन में जो ऐड किया है वो मैं आपको समझा दूँ पहले। IT, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट फ्लैग्स। यहाँ पे IT यूज किया है तो दो सेपरेट फ्लैग है। पहला फ्लैग है I क्या करेगा, दिस फ्लैग टेल्स डोकर टू रन एंड एलोकेट इंटरेक्टिव टर्मिनल फॉर द कंटेनर। भाई हमें टर्मिनल चाहिए जहां पे हम कमांड दे सके। ओके, द TTY प्रोवाइड सूडो टर्मिनल इंटरफेस दैट यू कैन इंटरेक्ट यूजिंग योर कीबोर्ड एंड द टर्मिनल। तो हमें यहाँ पहले तो टर्मिनल मिलेगा, हमारा कीबोर्ड से हम कमांड दे सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हमने किया T, दिस फ्लैग टेल्स डोकर टू कीप स्टैंडर्ड इनपुट ओपन, यानी कि हमें स्टैंडर्ड इनपुट दे प्रोवाइड करने की फैसिलिटी मिलेगी। स्टैंडर्ड इन इज टिपिकली योर कीबोर्ड इनपुट। सो विद T द कंटेनर प्रोसेस कैन रिसीव इनपुट फ्रॉम योर टर्मिनल। तो एक I है जहां से हम इनपुट दे सकते हैं और एक T है जिसे डोकर प्रोसेस जो है वो हमारा इनपुट लेगा। ओके, तो जिसके थ्रू हम हमारे कंटेनर्स में कमांड दे सकते हैं। कंबाइन इफेक्ट, दोनों का कंबाइन इफेक्ट एक्चुअली क्या करता है, बाय यूजिंग IT यू आर एसेंशियली क्रिएटिंग एन इंटरेक्टिव सेशन विथ कंटेनर। You will see a shell prompt after the container start and you can then type command and get response just like you would on a regular Linux terminal। तो जिस तरह हम Linux terminal में कमांड दे सकते हैं वो दे सकेंगे, क्योंकि इस बार हमने यहाँ पे स्विच यूज किया है IT। ओके, एंड देन दूसरा स्विच है /bin/bash। सो वो भी देख लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ द कमांड स्पेसिफाइज the command you want the container to run. /bin/bash is a path of bash shell executable on the typical Linux system. This bash shell is a program that provides command line interface for interacting with operating system. bash shell बहुत ही पॉपुलर Linux shell है। तो जब यहाँ पे आप IT से कह रहे हो कि भाई मुझे कंटेनर के साथ इंटरेक्ट करना है, मुझे कमांड देना है,
तो आप कमांड के लिए कौन सा सेल यूज करना चाहते हो। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लिनक्स में बैश सेल, बोर्न अगेन सेल इज द मोस्ट पॉपुलर, तो हम यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। वाई बीन स्लैश बेस हियर। The Nginx image is designed to run Nginx web server process by default. However, using bean bash tells Docker to override the default behavior. मुझे यहाँ पे अपने कमांड देने हैं, तो आप Nginx image का यूज़ करो, पर डायरेक्टली अपने हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से कमांड दूंगा। Instead of starting Nginx immediately, Docker will execute the bash shell within your container, and this provides you with that interactive session where you can एक्सप्लोर, ट्रबल शूट एंड मॉडिफाई। आपको एक पूरा लिनक्स सिस्टम जैसा ही बैश शेल मिलेगा और उसके थ्रू आप जो भी कॉन्फ़िगर करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी कमांड को यहाँ पे रन करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज, सॉरी गाइस, सॉरी, मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे थे, सडनली मैंने बीच में आके आपका पूरा मजा बिगाड़ दिया। पर अगर आपको इस वीडियो का फुल एक्सेस और हमारे डोकर कोर्स के आने वाले सभी वीडियोस का इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, 130 प्लस वीडियोस इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको एनरोल करना होगा हमारे कोर्स में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारा 24/7 सपोर्ट, लाइफ टाइम अपडेट, वीकली लाइव सेशन विद भावेश अटारा और कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी। फिर भी आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।